जय जीवितानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लगने के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुक्र सिंह राशि में 31 अगस्त 2022 को शाम 4:18 पर प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर पहले से ही सूर्य मौजूद हैं, उनके शत्रु, उनके परम शत्रु, और यहाँ पर सूर्य के साथ थोड़े से अनकंफर्टेबल होते नजर आते हैं, लेकिन इसके कई पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले ये जान लें कि शुक्र को कौन कौन से नक्षत्र मिलते हैं। शुक्र को 31 तारीख को जब वो प्रवेश करेंगे तो मघा नक्षत्र मिलता है। मघा नक्षत्र केतु का होता है जब वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे उस दिन से, और 11 सितंबर तक, मतलब कि समझ लीजिए 10 दिन का ये पीरियड उनको केतु के नक्षत्र में रहना पड़ता है। उसके बाद वो अपने नक्षत्र में जाते हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। यहाँ पर उनकी स्थिति बेहतर हो जाती है क्योंकि नक्षत्र अब उनका है, भले ही राशि शत्रुगत है, और शत्रुगत राशि के घर में कोई अपना मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए तो सहारा हो जाता है, अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और यहाँ जो शुक्र लगन के लोग हैं या जिन जिन लोगों के लिए शुक्र कारक है उनको कॉन्फिडेंस लेवल फिर से जग जाएगा। और 11 सितंबर से लेके फिर 10 दिन का पीरियड 21 सितंबर तक जो है शुक्र जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। उसके बाद 21 सितंबर को ये कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये जो 10-10 दिन के दो पीरियड आते हैं, उस पहले वाले पीरियड में हम देखते हैं कि 31 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक थोड़ा संभालने की जरूरत है। शुक्र जिन लोगों को कारक है उन लोगों को शुक्र के उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ कारक शुक्र के उपाय भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपको अभी शुक्र के और भी जितने उपाय मैं चैनल पे बता चुकी हूँ उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो भी जरूर देखिएगा। जिन लोगों के लिए शुक्र कारक है उन लोगों को मैं मेष से लेकर मीन राशि के बीच में कौन सी राशियों के लिए शुक्र कारक है ये भी बता दूंगी। तो चलिए हम जानते हैं कि शुक्र जो है वो धन के मालिक, सुख के मालिक, ऐश्वर्य के मालिक, आराम के मालिक, खूबसूरती के मालिक, लावण्य के मालिक, हर प्रकार के आनंद के मालिक, पब्लिक में आपकी इमेज के मालिक, समृद्धि, यश, और साथ साथ में आपकी खुशियां, विलासिता, बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें आपको हर प्रकार का सुख की अनुभूति, वो फिर स्पर्श में है या फिर प्रेम में है या फिर आकर्षण में है, खूबसूरती में है, सजने धजने में है, या घर सजाने में है, या ऑफिस सजाने से, लेकिन जो कोई चीज आपको खुशी देती है लाइफ में वो शुक्र से संबंधित होती है। तो चलिए, ये भले आंखों का सुख हो, दिमाग का सुख हो, शरीर का सुख हो, उसके स्वामी होते हैं शुक्र। वैसे बता दूं, आपके बालों के स्वामी होते हैं, आपके आंखों के भी स्वामी होते हैं, और आपके प्रजनन अंगों के स्वामी होते हैं शुक्र, और आपके जीवन में खुशियों के स्वामी होते हैं शुक्र। अब सिंह राशि क्या दर्शाती है? सिंह राशि टोटली ईगो को दर्शाती है। सिंह राशि जो है उसको स्वाभिमान की बड़ी चिंता है, और ये एक अच्छी बात है, इन वे खराब नहीं होता। और ये स्वाभिमान को और ईगो को लेकर सिंह राशि चलती है। और यहाँ पर जब शुक्र की एंट्री होती है तो एक तो वो शत्रुगत राशि है, और इन दिनों वो जो शत्रुगत राशि है उसके स्वामी जो है सूर्य वहां पर विराजमान है, तो उनका जो प्रकाश है शुक्र से सहन नहीं होता, और वो एक तरह से अपने आप को अस्त ही पाते हैं। हालांकि 1 अक्टूबर को शुक्र अस्त होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम इसी तरह पाएंगे कि शुक्र सूर्य के साथ अनकंफर्टेबल माने जाएंगे, जिसमें से 11 सितंबर जब वो अपने नक्षत्र में आएंगे तब 21 तारीख तक 10 दिन के लिए आपको अच्छे फल फिर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये समझ लें कि भौतिकतावादी राशि होती है सिंह राशि, मतलब कि सिंह राशि वालों को रिजल्ट चाहिए, काम चाहिए, एग्रेशन चाहिए, पराक्रम चाहिए, साहस चाहिए, वृद्धि चाहिए, ओहदे चाहिए, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ चाहिए। और ये पद प्रतिष्ठा पाने के लिए वहां पर सूर्य अब मौजूद हैं,
जो कि अच्छा फल लोगों को दे रहे थे, नौकरी से रिलेटेड, ओहदों से रिलेटेड, गवर्नमेंट की कामों से रिलेटेड, आपके अंदर के स्वाभिमान से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड, कई सारी ऐसी चीजें थी जो सूर्य वहां पर हैंडल कर रहे हैं। और वहां पर जब शुक्र आएंगे तो थोड़ा बहुत सूर्य भी अनकंफर्टेबल होंगे। लेकिन यहाँ ये बात देखी जाएगी कि भौतिकतावादी चीजों को लेकर चल रहे थे और एक ऐसा खूबसूरत सा आदमी वहां पर, इंसान वहां आ गया जिसका दिमाग भी धन, वैभव, भौतिकतावादी की ओर ही चढ़ता है, माया की ओर चलता है। माया मतलब कि ये संसार में जितनी माया है, जितना आपको अट्रैक्ट करती हैं चीजें, उन सब की ओर पाने के लिए, उस चीजों को पाने के लिए अब सूर्य के साथ बैठकर ये शुक्र एग्रेसिव रूप से काम करेंगे। ऐसे संबंध जोड़ेंगे जिनमें उनको अच्छा करना पड़े या बुरा करना पड़े, बट ये केन प्रकार अपनी चीजों को पाने की पूर्ण कोशिश करेंगे शुक्र। और यहां पर अगर मैं बात करूं कि शुक्र एग्रेसिव तो हो जाएंगे, अपने आप को सेव करने में भी लग जाएंगे और साथ साथ जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आकर अच्छा असर भी देना शुरू कर देंगे। चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है शुक्र के सिंह राशि में जाने का। अब शुक्र काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और सूर्य जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव के स्वामी होते हैं। चलिए जानते हैं हम क्या बन रहा है सीन। मेष राशि पंचम भाव में आ गए शुक्र, मूलतः ये सूर्य का घर है। सूर्य यहाँ पर बली हो गए मेष राशि के लिए, बहुत ज्यादा अच्छा असर दे रहे थे, बीच में शुक्र ने कुदी मारी। तो आप अब क्या करेंगे, ये आपके द्वितीय भाव के स्वामी, ये आपके सप्तम भाव के स्वामी, पैसा कमाने की होड़ आपको बहुत ज्यादा लालायित करेगी, व्यवसाय बढ़ाने की होड़। हालांकि उसके लिए आप अनकंफर्टेबल हो गए, आपके कामकाज में आपका अध्ययन पढ़ाई इतना काम ना आया, बच्चों का इतना थोड़ा बहुत विरोध रहा, लेकिन आपको पाना ही है ये चीज और आप उसको पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, जो कि बुरी बात नहीं है। और आप पाकर भी रहेंगे। अपनी बुद्धि पर थोड़ा सा आपका अगर पर्दा पड़ जाए तो याद रखिए आपके लिए शुक्र से ज्यादा सूर्य कारक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ सूर्य के उपायों का। जब आप सूर्य के उपाय करेंगे तो हो सकता है आपका धन कम हो लेकिन माइंड शांत हो। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको धन चाहिए या माइंड को कष्ट में डालकर आप काम करना चाहते हैं। वो सोच के आप शुक्र के या सूर्य के उपाय कीजिएगा। आप दोनों उपाय कर सकते हैं, शुक्र के उपाय भी कर सकते हैं, सूर्य के उपाय भी कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्या है ये आपका डिसीजन है। वृषभ राशि, आपको टोटली शुक्र के ही उपाय करने हैं और शुक्र जो है वो आपके लग्नेश हैं, चतुर्थ भाव में बैठकर। चतुर्थ भाव चंद्रमा का घर माना जाता है। ऊपर से वहां पर सिंह राशि है और दूसरी भाव वहां पर सूर्य है। तो आप तो थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए। अब आप शुक्र के सारे उपाय कर लें, जो कि मैं वीडियो के अंत में और भी बताऊंगी। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ, तो उससे आप काफी आश्वस्त हो जाएंगे। घर परिवार में अपनी माँ की तबीयत संभालिएगा। हेल्पर से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं या वाहन से रिलेटेड या आपकी प्रॉपर्टियों से रिलेटेड समस्याएं हैं, ऐसी चीजें जिसमें आपको सुख प्राप्त होता है, वो कमी होने के कारण अगर बेचैन होते हैं आप, तो आपको क्या करना है, आपको शुक्र के उपाय करने हैं। वीडियो के अंत तक देखिए शुक्र के उपाय। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके पंचमेश हैं, आपके द्वादशेश हैं शुक्र, और जाकर बैठ जाते हैं तृतीय में। अब शुक्र, एक बात याद रखें हम कि आपको प्रेम पाने की जो लालसा है उसमें अब आप डेस्परेटली लगेंगे, जो कि शायद गलत होगा। और मुझे ऐसा लगता है अपनी बुद्धिमानी से प्रयत्न करके अपने कामों पर ध्यान दीजिए। देश रिलेटेड कामों को करने की डेस्परेटली भी कोशिश करेंगे तो काम बनेंगे, बुरा कुछ नहीं है। प्रेम संबंध अगर डेस्परेटली पाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर थोड़ा बिगाड़ हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा दूरी और स्पेस बना के रखें। खर्चों को यात्राओं में खराब ना करें इतना पैसा कि आपको बाद में वो बुरा लगना शुरू हो जाए। और मानसिक रूप से अगर थक जाते हैं यात्राओं में तो आपको करने हैं शुक्र और एट द सेम टाइम सूर्य के भी उपाय, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। बच्चों के साथ बना के रखनी है, बच्चों का ध्यान भी रखना है। उनको अगर किसी प्रकार से थकन, बेचैनी, कोई खाना पीना सब ठीक कीजिए, और उनको बेचैनी ज्यादा होती है तो आप कीजिए शुक्र के उपाय। कर्क राशि, आपके लिए अब आपके लाभेश हैं और आपके चतुर्थेश हैं, दोनों ही
विषय में आपको पैसों की दरकार है, क्योंकि सिंह राशि में द्वितीय भाव में है सिंह राशि आपकी, और आप पैसा पाना चाहते हैं। अच्छी बात है, पैसा पाइए। बोलने चालने के काम में इतना यश नहीं मिलेगा जितना आप प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड या ऐसे कामों से रिलेटेड यश पा सकते हैं, जिसमें केसेस विवाद हैं, लेकिन बहुत संभल के हैंडल कीजिए। अपनी माता का सहारा लीजिए, और साथ साथ आप ऐसा कुछ कीजिए जिसमें आपका धन लाभ जो है वो आने पर अपने परिवार पर आप बेकार में खर्च ना करें, बोल बोल के सबको झगड़े ना कर लें, और किसी बात से अपना संचित धन भी खराब ना करें। ये विशेष रूप से, जैसे एफडीज की हैं, कोई प्रॉपर्टीज हैं, कुछ आपने जेवर लिए हैं, तो इस समय नहीं है उनको निकालने का। सिंह राशि, आपके लग्न में शुक्र है। अब आप जो है माया के अधीन हैं, आप इगोइस्टिक भी हैं, और इस समय क्योंकि सूर्य वहां मौजूद है, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई थी। ऊपर से शत्रु आके बैठे तो आप उसकी माया में आ गए, और आप लस्ट में भी आ गए। आप थोड़ा बहुत अपने आकर्षण पर भी ध्यान देना शुरू हो गए। तो बोले क्या कहते हैं, वो मुहावरा सुना है ना, माया मिली ना राम। ऐसा ना हो जाए कि जिस काम को निकले थे वहां से निकलकर भलती जगह दिल्ली पहुंच गए आप। ऐसा ना कीजिएगा। जो काम आपने ठानी थी उस पे कंट्रोल कीजिए, उसी को करिए, उसी पे लगे रहिए, और वो आपको यश देगा। क्योंकि ये दशमेश है आपके लग्न में आके बैठेंगे तो काम तो बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बहुत थकन हो सकती है, यात्राओं में दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं, अपना खाना पीना साथ लेकर जाएं, अपने पिता का, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखें, ये सब बहुत ज़रूरी है। और अपनी प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड डिसीजन थोड़े दिन टाल दें। कन्या राशि, आपके लिए अब आपके भाग्येश हैं, आपके धनेश हैं। ऐसी स्थिति में देखा यह जाता है कि आपके लिए आकर बैठ गए हैं द्वादश में, तो अंधाधुंध अपने काम पर खर्चे करना ठीक नहीं है। आपको अपने परिवार की सहायता भी करनी चाहिए, उनसे सलाह भी लेनी चाहिए, बड़े भाई बहनों से सहायता लेनी चाहिए, उनका ध्यान भी रखना चाहिए। अगर किसी यात्रा पे निकले हैं तो संभल के चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा धन पाने की इच्छा में बीमार हो जाएं, या आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, प्रेम संबंधों के पीछे नर्वस हो जाएं या डिप्रेशन में जाएं, इन सब चीज़ों से। क्योंकि शुक्र लस्ट का कारण है, द्वादश में जाके वो उच्च का हो जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और ये दिमाग में आ सकता है कि काम इच्छा ज़्यादा जागे। अब इस विषय पर आप अपना काम पे, मैं कहूँगी आप काम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, तो हो सकता है शुक्र आपको फायदा भी दे जाए और धन भी दे जाए। तो मेरे हिसाब से आप काम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तुला राशि, आपके लग्नेश हैं शुक्र, और जाकर बैठेंगे वो लाभ में। अच्छी स्थिति है आपके लिए। लग्नेश का लाभ में बैठना बुरा नहीं होता। आपको तबीयत के विषय में सजग करने वाले हैं, और साथ साथ आपके केसेस विवाद को हैंडल करने के लिए आप अति महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। आप कोशिशें तो बढ़ाएंगे, लेकिन कोशिशें संभल के बढ़ाइएगा। ये नहीं कीजिएगा कि आपके कुछ काम बिगड़ जाएं। ऐसे जो बहुत ही अंत तक आ गए थे, क्योंकि सूर्य वहाँ विराजमान थे, वो केयर कर रहे थे। आपने सूर्य का मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने तुला राशि के विषय में बोला है। तो वो काम कर रहे थे, और आपकी सोच की वजह से वो काम बिगड़ जाए। आप कोई कन्फ्रंटेशन अभी नया नहीं पैदा कीजिएगा। जो विवाद के सलट रहे हैं उनको एमिकेबली खत्म कीजिएगा, और जो धन आ रहा है उसको चुप से आने दीजिए। तबीयत को विशेष रूप से संभालें। वृश्चिक राशि, आपके सप्तमेश हैं और आपके द्वादशेश हैं शुक्र, और मतलब ये दोनों चीज़ों में आपके विवाहित सुख भी हैं, और इसमें शामिल हैं आपके प्रेम संबंध। अगर विवाहित नहीं है तो ये जाके दशम भाव में बैठेंगे। उन लोगों के साथ आप विवाहित जीवन या प्रेमी के साथ मिलकर काम काज कर सकते हैं। यहाँ पर पिता की सहायता नहीं, यहाँ पर उनकी भी सहायता कम है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं कामों को कैसे बढ़ाएं। लेकिन कॉन्सेंट्रेट करें। अगर विदेश के काम कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें सुखों से रिलेटेड, जो मैं वीडियो के शुरू में आपको बता चुके हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, आर्ट है, मीडिया है, कुछ काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। आप एक्टिंग करते हैं, आप टीवी करते हैं, आप फिल्में करते हैं, तो भी आप काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। धनु राशि, आपके लिए ये षष्ठ भाव के स्वामी हैं शुक्र, और लाभ भाव के स्वामी हैं। एक तरफ तो आके बैठ जाते हैं भाग्य में,
और आपको चिंता हो जाती है कि मैं विवाद और वगैरह कैसे के लिए क्या जुगाड़ करूं। जुगाड़ कर रहे थे सूर्य अपना, ओके। तो आप सूर्य के बीच में अपना क्या कहते हैं, विरोधियों को शामिल ना होने दें। अब आप कहेंगे मेरा विरोधियों पे क्या कंट्रोल है आपका विरोधियों पे कंट्रोल। आप क्या करेंगे, आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करिए, जो आपको सपोर्ट भी करेंगे, और प्रैक्टिकल हो जाइए। कोई लोन वगैरह लेने के लिए आप इस दिन के बाद जो शुक्र सिंह में आएंगे कोशिश मत कीजिएगा। जो काम आसानी से हो रहा था उसको होने दीजिए, और जो नहीं हो रहा था उसके लिए जरा चुप रहिए, क्योंकि ये सूर्य वहां पर अपना काम करने के लिए आए हैं। और ये हो सकता है कि आपके सलाहकार गलत हो, आपके विरोधी बीच में टांग अड़ाएं, या आपके बड़े भाई बहनों की सलाह गलत हो जाए और आपके होते होते कामों में थोड़े दिनों के लिए व्यत्यय है। ये ना होने दीजिएगा और अपने काम बढ़ने दीजिएगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब देखिए कि ये पंचमेश और आपके दशमेश है, इंपॉर्टेंट जगह के कारक हैं, आपके लिए कारक हैं, और आपको अष्टम भाव में आके बैठ गए। यहाँ पर ये बहुत कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन लस्ट बढ़ाते हैं अजीब तरीके से। इगोइस्टिक लस्ट है ये। अब ये इगोइस्टिक लस्ट झेलती नहीं सामने वाली पार्टी, और आपके यहाँ पर विवाहित जीवन या प्रेमी वगैरह में अनबन होती है। यहाँ पर आपको न तो आपको ज्यादा अपनी क्या कहते हैं, इन सब बातों में एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए, तबीयत का ध्यान रखना चाहिए, और अपना दिमाग भी खर्च नहीं करना चाहिए। दिमाग भी सही जगह लगाना चाहिए। और आप कितने अपने अध्ययन पढ़ाई वगैरह जिस पर भी टिके हुए थे, तबीयत ठीक करने में टिके हुए थे, आप सॉर्टेड करने में टिके हुए थे, कई सारे व्यावसायिक पार्टनर के साथ काम, उन पर कायम रहिए, और अपनी शुक्र कारक होते हुए भी शुक्र के उपाय कीजिएगा, सूर्य के उपाय मत कीजिएगा। सूर्य अपना काम खुद से कर रहा है। कुंभ राशि, आपके लिए भी कारक है शुक्र, आप उपाय कर सकते हैं। शुक्र का आपके चतुर्थेश है, भाग्येश है, माँ के कारक हैं, सुखों के कारक हैं, वाहन के कारक हैं, जमीन जायदाद के कारक हैं, और सप्तम भाव में जाके बैठते हैं। तो एक तो वहाँ पहले से आपको आपके इन दिनों आपके जो सामने वाली आपके विवाहित जीवन की जो पार्टी है वो स्ट्रांग होके बैठी है, और उनका डोमिनेशन है इस महीने। और वहाँ पर अगर आप अपनी चलाएं, परिवार की चलाएं, अपने कामों की समस्या बताएं, तो यहाँ पर झगड़े होंगे। अब ये झगड़ों से बचने के लिए आपको जो काम अपनी माँ की सलाह से करना है या अपने बड़े भाई बहनों की सलाह से करना है, उसको आप एक तरफ चुपचाप करते रहिए, और कन्फ्रंटेशन मत करिए, स्पेस बनाइए, थोड़ा सा बातों को ज़्यादा उलझाइए मत, और जितना काम हो रहा है उसको आराम से होने दीजिए। व्यावसायिक पार्टनर का भी यही सीन रहेगा। आपको अपने कामों में क्योंकि सप्तम भाव सूर्य का अपना घर होता है कान पुरुष की कुंडली के अनुसार, तो सूर्य यहाँ पर अपने विवाहित जीवन से भी एक्सपेक्ट करेंगे अग्रेसिव होकर कि वो आपका साथ दें। हो सकता है वो आपका साथ ना दें, वो अपनी बात पर अड़े रहें, और यहाँ पर आपके कहते हैं ना, घर में सास बहू का भी सीन ना हो जाए। तो थोड़ा सा ध्यान से हर पार्टी की बात सुनते हुए ध्यान से चलिएगा। मीन राशि, आपके लिए तृतीयेश है और अष्टमेश है। अब निकले यात्रा पे, क्योंकि षष्ठ में बैठे, षष्ठ भाव में जो शुक्र है वो नीच के हो जाते हैं, और यहाँ पर षष्ठ भाव में सूर्य बली हो जाते हैं। तो सूर्य का जोर ज्यादा है, सूर्य अपना काम कर रहे हैं, सूर्य लोन्स वगैरह ला रहे हैं। यहाँ पर आप ज्यादा थके टूटे हुए व्यक्ति, तबीयत खराब करके और हर प्रकार से अपनी मनमाने की बात, उदास होके, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेकार में एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आपके लिए, और उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि कन्या का बुध और सिंह का सूर्य आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां पैदा कर रहा है। यहाँ पर आपको छोटे भाई बहनों की इन दिनों हालात भी ठीक करने और उनकी ज्यादा माननी नहीं है, और विवाहित जीवन के पार्टनर और व्यावसायिक पार्टनर के साथ झगड़ेबाजी नहीं करनी है बिल्कुल, क्योंकि आपकी एक ऐसी स्थिति है जहां आप गलत हो सकते हैं, वो लोग गलत ना हो। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश करने का क्या असर हो रहा है। चलिए अब हम जानते हैं कि किन किन के लिए कारक हैं शुक्र। शुक्र कारक हैं वृषभ राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, और तुला राशि के लिए, मकर राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए। तो ये लोग शुक्र के उपाय कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए शुक्र कारक नहीं वो सूर्य के उपाय कर सकते हैं। मेष राशि, मिथुन राशि भी सूर्य के उपाय कर सकती है, कर्क राशि, सिंह राशि, और साथ में वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि,
ये लोग जो हैं वो सूर्य के उपाय कर सकते हैं। चलिए आइए, मैं कुछ आपको वायदा किया था वीडियो की शुरुआत में कि मैं कुछ उपाय 2 से 3 आपको बताती हूँ शुक्र के। अब बड़ी सी नॉर्मल सी बात है, आप अपने घर से निकलते हैं ना, बाहर जाते हैं, कुछ चॉकलेट्स अपने पर्स में रख लीजिए, मीठा खिलाइए लोगों को और खुद भी खाइए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ही खिला रहे हैं। जब कोई विटामिन कम हो जाती है बॉडी में तो विटामिन बॉडी में डाला जाता है, न कि लोगों को खिलाया जाता है। फिर भी यहाँ पर एक मिठास फैलाइए, क्योंकि शुक्र मिठास के दाता है। दूसरी बात, आप सेंट लगा सकते हैं अपनी बॉडी पे। सेंट मतलब कि आप उसको कहेंगे इत्र लगा सकते हैं, और इत्र और ये सब आप जब महके महके रहेंगे तो शुक्र आपको सपोर्ट करेगा। शुक्र जो है वो इन्हीं सब चीजों का दाता है। तीसरी चीज जो है, आप देवी माँ की आराधना करें, दुर्गा की आराधना करें, महालक्ष्मी की आराधना करें। आप जितनी मातृ शक्तियां हैं आपके घर में या आसमान में, अंतरिक्ष में, भगवान के रूप में, उनकी आराधना करें, उनको खुश रखें, जिससे आपके जीवन में बाहर आएगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र के उपाय भी, और शुक्र सिंह राशि में आके क्या करेंगे। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।